गुड मॉर्निंग इंडिया प्राइम न्यूज पर मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करेंगे भोपाल का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जानी जाने वाली है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सबकी समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है। ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिएं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत आज अपनी विशेषताओं के साथ अपनी मूल सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की और प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1000 साल पहले सौराष्ट्र में, आज लगभग 1000 साल के बाद का वो समय जब हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के लिए गजनी का महमूद समुद्र के रास्ते हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट करने आया। हमें इस बात की प्रसन्नता है 1000 साल बाद भी वो हमारे देवस्थान को आज हम सब गर्व के साथ उसी स्थान पर उन्नत मस्तक के साथ आकाश से बातें करते हुए सोमनाथ के मंदिर पे हम गर्व कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। हमें मिटाने वाले, हमें नष्ट भ्रष्ट करने की मानसिकता वाले उन तमाम लोगों को ये जवाब भी है। और 1000 साल का पहले का ये घटनाक्रम आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं सिद्ध करते हुए दुनिया के सामने भारत के उस गौरवशाली अतीत को पुनः प्रकट करने का प्रयास किया था। और हमें इस बात की प्रसन्नता है 500 साल पहले इसी प्रकार का एक घटनाक्रम अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या के अंदर भी उस देवस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता के आधार पर, उसके निर्णय को स्वीकार्यता के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल वो एक ऐसा उलझावा निर्णय जिसके कारण से पूरे देश में अतीत में दुनिया हमको अलग प्रकार से देखती थी, लेकिन सक्षम नेतृत्व, सफल नेतृत्व क्या होता है ये उदाहरण उसी प्रकार से समझा जा सकता है जब हमने सबने देखा कि हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को भगवान राम के देवस्थान को लेकर वर्षों तक लड़ते देखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पूरे दुनिया ने भारत में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर के लोकार्पण में दोनों समाज की शांति के साथ प्रकटीकरण देखा, और आनंद के साथ हम सब बोलते हैं जय जय श्री राम। तो मैं आज के इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उस मूल वाक्य के लिए कि हम अपने जीवन के बजाय हम अपनी मानवता के लिए जिए, सनातन संस्कृति के लिए जिए और गर्व से कहे हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व की पहचान है। आइए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपनी आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि आज रेडियो नेटवर्क के माध्यम से बिना श्वास को पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए,
जितना धीमे कर सकते हैं, पूरा ध्यान श्वास पर, नासिका के